फोर्स क्या है? व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स? जो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगता है। कब डेवलप होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स कब डेवलप होता है? जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे गिरता है तब दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ। जब दो बॉडी का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब कांटेक्ट फोर्स डेवलप होता है। कांटेक्ट फोर्स का नेचर कैसा होता है? ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर का होता है। क्या होता है? कंप्रेसिव कंप्रेसिव। नेचर, हमेशा दबाना चाहेगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगता है? इक्वल एंड अपोजिट। कैसा लगता है? इक्वल एंड अपोजिट। दिग्विजय। यस सर। वेट फोर्स क्या है? व्हाट इज द वेट फोर्स? दिग्विजय। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। दिग्विजय, यस। वेट फोर्स क्या है? व्हाट इज द वेट फोर्स? मोहित। Sir, the force which attracts towards the earth is called weight. Good. Weight force means the force developed due to gravitational acceleration. Weight force equal to mass into gravitational acceleration. Okay? हो गया? सर्कल का होमवर्क भी हो गया। बन गया सबसे? बन गया सबसे? यस सर। गुड। उम्मीद कर रहा हूं कल का कंसेप्ट हर बच्चे को क्लियर हुआ होगा, या किसी को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है? यार तुम लोग बोलते नहीं हो, इसी पे गुस्सा आता है मेरे को। मुझे रिप्लाई चाहिए, हाँ या ना। अगर नहीं भी आया तो आप बोलो नहीं, मैं समझाऊंगा। और सर, समझ में आया? हाँ बोलिए बोलिए। सर मतलब जो ऑब्जेक्ट सरफेस को टच नहीं होगा तो उसका कुछ लगेगा नहीं, ना, कांटेक्ट फोर्स मतलब आएगा ही नहीं। नहीं, फिर कांटेक्ट फोर्स नहीं, टच ही नहीं होगा, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का मतलब डेवलप ड्यू टू कांटेक्ट ओनली। डेवलप ड्यू टू कांटेक्ट ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल्स जैसे देखिए, बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप? यस सर। ट्राई करिए। यस सर। ट्राई करिए। बन रहा है? यस सर। कैसे बनाएंगे? ये क्या होगा बोलो? M1 इंटू जी। गुड, M1 इंटू जी। और कोई फोर्स लगेगा? यस सर।
कौन सा? कांटेक्ट फोर्स लगेगा कहाँ पे? नीचे और ऊपर दोनों साइड में। गुड, वाह, Yes, sir. क्या बात है। Contact. और कहाँ लगेगा बेटा? और कहाँ लगेगा? और दोनों ऑब्जेक्ट बॉडी Left के side. बीच में। हाँ, क्यों लगेगा बेटा यहाँ पे? Left. कांटेक्ट में आए। हाँ, बहुत अच्छी बात। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे बोलिए। Yes, और sir. और कुछ होगा? सर M2G लगेगा। M2 पे भी M2G लगेगा सर। M2G। किधर लगेगा? वर्टिकली। नीचे। और कुछ Downwards. लगेगा? कांटेक्ट फोर्स इन 3। Contact force. क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सर। चलिए रब करूं? Yes, Yes. sir. अब लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है टेंशन इन द स्ट्रिंग। रफ कर रहा हूं। सर क्या? टेंशन इन द स्ट्रिंग। लिखे टॉपिक, टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, थ्रेड, लेकिन ऐसा रस्सी जो बहुत पतला हो। देखो स्ट्रिंग दो तरह का होता है, दोनों पढ़ना है आपको। स्ट्रिंग मतलब दो तरह का होता है, एक होता है मासलेस। क्या होता है? मासलेस स्ट्रिंग। और सेकंड है विथ मास स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? जिसका मास वेरी वेरी लेस, बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा। जैसे एक पतला थ्रेड ले लो, कपड़े सीने का। हाँ, कपड़े सीने का थ्रेड देख रहे हो ना, उसका मास क्या होगा? नहीं के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा? Yes, यस sir. सर। यह मासलेस स्ट्रिंग है। ये क्या है? ए मासलेस स्ट्रिंग है। इसका मास क्या है? नहीं के बराबर, नेगलिजिबल। देखो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जीरो होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका मास जीरो हो। बट कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, वेरी वेरी लेस हो सकता है। विद द मास वाला स्ट्रिंग क्या होगा? देखे हो ऐसा रस्सी, यस सर। मोटा वाला, जो कि जिससे हम हेवी काम करते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? जब आप बकेट मतलब कुएं से पानी निकालते हो, समझ में खेती आ में रहा है यूज क्या? होता है। या फिर हेवी मटेरियल को लिफ्ट करने में, उठाने में। बोरवेल में लगाते हैं। हाँ, बोरवेल में भी लगाते, बहुत जगह डिफरेंट प्लेसेस में यूज करते हैं। इसका मास कंसिडरेशन होता है। दोनों पढ़ना है आपको। क्लियर हुआ? गेट बंद करो। क्लियर हुआ? यस सर। स्ट्रिंग टू टाइप्स का होता है, विद द मास, विदाउट मास। पहले विदाउट मास वाला हम बात करेंगे, फिर आगे मास की बात करेंगे। लिखिए, मान लीजिए एक थ्रेड मैंने लिया, जो कि सिलाई वाला थ्रेड है, ऐसे लिया। तो जब हम सीधा करेंगे तो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही आता है। देखें कि मैं दिखाऊं, थ्रेड लेके दिखाऊं या क्लियर है? थ्रेड क्लियर है। क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है ना? अगर हम थ्रेड लें और एक एंड को पकड़ ले, एक एंड को पकड़ ले, यहां पे फिक्स कर ले, और दूसरा एंड को लटका देता, ऐसा ही आएगा? हाँ या ना? यस सर। यह क्या है? मासलेस स्ट्रिंग। क्या है?
यह कैसा है? इसमें टेंशन क्या है? जीरो है। क्यों? टेंशन क्या होता है? जब टेंशन का मतलब इसके ऊपर लोड जीरो है। जब हम किसी थ्रेड पे लोड लगाएंगे तो एवरी मॉलिक्यूल्स किस में आ जाएगा? टेंशन में आ जाएगा। इस केस में टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? टेंशन मतलब तनाव। समझ में आ रहा है क्या? क्या है? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि इस पे कोई लोड नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। लेकिन अगर हम दूसरा ट्रेड सेम ट्रेड ले, लेकिन उसके ऊपर लोड लगा दे, ध्यान दो, एक कोई ब्लॉक लटका दे एम मास का, तो देखो तो ऐसा ट्रेड इस तरह का बिहेव करेगा। सेम ट्रेड पे एम मास लटका दिए तो ऐसा बिहेव करेगा, एकदम टाइट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? यस सर, सीधा हो जाएगा। यह सीधा क्यों होगा? क्योंकि इसके लोड की वजह से। ये क्या हो गया? लोड आ गया। जब यह लोड क्या चाह रहा है? यह लोड क्या चाह रहा है? बताओ। टेंशन बना रहा है उस थ्रेड पे। नहीं, यह लोड नीचे, यह कैसे ऊपर है? नीचे क्या इसके? अर्थ है। खींच रहा है। अर्थ क्या चाह ग्रेविटी। रहा है? इस ब्लॉक के मास की वजह से नीचे खींच रहा है। कितना खींच रहा है? कितना खींच रहा है बताओ? m/g खींचेगा नीचे। यस सर। अरे बोलो ना हाँ या ना? जब यह ब्लॉक Yes, sir. को अर्थ नीचे की तरफ खींचेगा तो स्ट्रिंग किस में आ जाएगा? अंडर टेंशन। टाइट नहीं हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? होगा होगा। यस सर। अंडर टेंशन। बनाइए डायग्राम, बनिए तो दोनों डायग्राम बनाइए। रफ करूं? 2 मिनट। सर एक कंसंट्रेट होके समझते हुए आगे बढ़ना। चल रफ करो बेटा। यस सर। चल अब देखिए, हमने देखा कि अगर किसी स्ट्रिंग पे, किसी थ्रेड पे लोड लगाते हैं तो वह थ्रेड क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है, अंडर टेंशन हो जाता है। ऐसा ही है, हाँ या ना? यस इसको सर। इसको क्या Yes, कहते हैं? sir. लोड। क्या कहते हैं? लोड। लोड। इस पे क्या लगता है? नीचे की तरफ वेट फोर्स। क्यों लगता है? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। क्यों लगता है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। अब बताइए, Yes, sir. यह ट्रेड बना कैसे होगा? यह ट्रेड कैसे बना होगा? एन नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा। देखिए तो दिख रहा है क्या? एन नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा। मैं क्लियरली बाहर में दिखाता हूं, घबराइए मत। कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूल से बना होगा। देखिए दिख रहा है यहां पे बोर्ड पे? यस दिख रहा सर। है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं थोड़ा दूर दूर Yes, मॉलिक्यूल्स sir. को लिया हूं। ऐसे ही बना होगा थ्रेड। बोलो ना हाँ या ना? यस जब इस सर। पे लोड लगा होगा तो हर मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहा होगा? तो देखिए, यह इसको खींच रहा होगा तो यह इसको ऐसे खींच रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? एकदम टाइट।
या इसको ऐसे खींच रहा होगा या इसको ऐसे खींच रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? या इसको ऐसे खींच रहा होगा तो ये इसको ऐसे खींच रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? मीनिंग कि दो मॉलिक्यूल्स, देखिए कैसे होगा, नीचे क्या लगेगा? वेट फोर्स। वेट फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो देखिए ऐसे इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, एक दूसरे को यह क्या होगा? टाइट होगा, टेंशन होगा। हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। देख रहे हैं, इसका टेंशन बाहर, इसका टेंशन बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। और इसी पॉइंट्स को कहते हैं टेंशन, अंडर टेंशन। every molecules of thread या स्ट्रिंग जो बोलना है, आर अंडर टेंशन। हर मॉलिक्यूल्स स्ट्रिंग का किसके अंडर आ गया? टेंशन। क्यों टेंशन में आ गया बेटा? क्यों टेंशन में आ गया? ड्यू टू लोड की वजह से, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अच्छा, सभी बच्चे क्लियर हो रहे हैं ना बेटा? यस सर। चलिए, यस रफ करूं? रफ करूं बेटा? सर 2 मिनट। हेलो सर। हाँ बेटा, बोलो। वीडियो स्टॉप हो गई सर। वीडियो कैसे स्टॉप हो जाएगी? वीडियो तो मेरा चालू है। बढ़े आगे? हाँ आप दिख रहे। यस सर। चलो, अब टेंशन के बारे में जानते हैं। लिखिए, टेंशन are developed. Tension is developed in the string। हम मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मासलेस स्ट्रिंग। इन द स्ट्रिंग ड्यू टू लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड या वेट, जो बोलना है बोलो। समझ में आ रहा है? या किसकी वजह से टेंशन डेवलप होता है? बोलो। एक्सटर्नल लोड और वेट। एक्सटर्नल लोड और वेट। कहां डेवलप होता है? स्ट्रिंग में, रस्सी में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, टेंशन इज ऑलवेज किधर होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन। किधर होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसे आउटवर्ड डायरेक्शन? देखिए तो, अगर इसमें टेंशन निकालना है, देखिए तो ये आउटवर्ड है कि नहीं? नीचे क्या लगेगा? वेट फोर्स। वेट फोर्स। ये क्या है? टेंशन टी या टेंशन टी। यह कौन सा डायरेक्शन है? देखिए, यह इसका डायरेक्शन अंदर होना चाहिए, लेकिन ये किधर लग रहा है? ऊपर। अब इसका डायरेक्शन नीचे होना चाहिए, तो किधर लग रहा है? ऊपर। यह किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड है ना? सर आउटवर्ड का फिर से बताओ ना। आउटवर्ड का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए यह ऐसे है, ठीक है, ये ब्लॉक एम है, यहां से ब्रेक हुआ। अब देखिए, इसकी बात करें, इसका इनवर्ड का मतलब अंदर हुआ। अरे हाँ या ना? यस सर। इनवर्ड मतलब अंदर हुआ ना? हाँ।
लेकिन इसमें Sir. टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ। यस सर। अब इसकी बात करें तो इसका इन्वर्ट किधर होगा, अंदर इसके इधर की तरफ, नीचे की तरफ। यस सर। लेकिन यहाँ पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की ऊपर। तरफ। समझ में आया? ये हमेशा Yes, sir. आउटवर्ड Yes, sir. डायरेक्शन, ये आउटवर्ड डायरेक्शन। Yes. यही नॉर्मल किधर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल किधर होता है, Inward इनवर्ड। direction. कैसे, देखिए वो भी देख लीजिए, ऐसे ही होता है। ये ब्लॉक Yes, है, sir. हाँ या ना? यह किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। इस पे नॉर्मल कैसे लगेगा बता दीजिए। नीचे mg। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताइए। ऊपर और नीचे दोनों साइड में। क्या ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? ये आउटवर्ड Outwards. डायरेक्शन है कि इनवर्ड डायरेक्शन है? Outward. मारेंगे बहुत मार। इनवर्ड है ना, ब्लॉक की तरफ है ना। यह हाँ, yes. नॉर्मल किधर लग रहा है, Inward. Inward. ब्लॉक की तरफ। यह हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। कैसा होता है, कंप्रेसिव, Compressive. दबाने वाला, कंप्रेसिव नेचर का होता है। और यह कैसा नेचर का होता है, टेंसाइल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, टेंसाइल नेचर। Tensile. टेंसाइल। Tension. सर इन दोनों में डिफरेंस करके दिखाओ ना। इसमें डिफरेंस, यह क्या है, अंदर की तरफ दबा रहा है, यह इस ब्लॉक को दबा रहा है, लेकिन यह इस थ्रेड को खींच रहा है। यह यहाँ पे देखो, वो पुल कर रहा है। हाँ देखो, यह इस पे ऐसे रखा हुआ। इसका मतलब क्या, कि इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है, मतलब इसको क्या करना चाहिए, दबा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस लेकिन सर। अगर हम इसकी बात करें, थ्रेड की, इसकी बात करें, इसका मतलब क्या, देख रहे हैं टाइट हो गया। इसका मीनिंग क्या है, कि खींच यह रहा है। नीचे की तरफ खींच रहा है, तो यह एक ऊपर की तरफ, तभी तो टाइट है। समझ में आया, नहीं आया? On the string. Ah, यस yes, सर। sir. बना लीजिए, सब बना लीजिए। कौन पानी पी रहा है रे? चलो रफ करें। सर 2 मिनट। एक मिनट। अच्छा बच्चे, समझ में आ रहा है ना क्लियरली बेटा? आ रहा है sir. भाई खुल के बोलना, नहीं तो नहीं बोल देना मेरे को, ताकि मैं अभी समझा दूंगा 2 बार 4 बार 10 बार। देखो, हर कंसेप्ट नीट एंड क्लीन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी दिक्कत आती है तो आप बोलो मेरे को। चलो रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखो, फॉर मास लेस स्ट्रिंग, फॉर मास लेस स्ट्रिंग, ध्यान देना, फॉर मास लेस स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट टेंशन आर सेम, टेंशन आर सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वैसा स्ट्रिंग जिसका मास कंसीडर ना हो, 0 के बराबर हो, उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन आपस में क्या होगा, बोलो? आपस में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। आवाज जा रही है ना बेटा? Yes, sir. हाँ, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब समझा रहा हूं। देखिए, यह क्या है, थ्रेड है, ए ब्लॉक है, नीचे क्या लगेगा बेटा, mg। हमने 1 2 3 4 पॉइंट ले लिया, 4 पॉइंट ले लिया, या थ्रेड पे
टेंशन कैसे डेवलप होगा, अभी बताया था, यही होगा, यही होगा। यस क्लियर हो सर। रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा ही हो होगा रहा है। यस टेंशन। सर। अब देखिए यहां पे टेंशन हमने बोला T1, ये भी T1 होगा। यहां पे T2 बोला तो ये भी T2 होगा। T3 ये भी T3 होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या बड़ा मैं बनाऊं? दिख रहा है सर। दिख दिख रहा है सर। यह T4, यह T4। आपको हमने 4 पॉइंट कंसीडर किया, कौन कौन बेटा? एक पॉइंट, T1, दूसरा पॉइंट, थर्ड, फोर्थ। 4, इस पॉइंट पे ऊपर वाली रस्सी में T1 लग रहा है तो नीचे वाले में क्या लगेगा? T1। T1, इस पॉइंट में ऊपर वाले रस्सी में T2 लग रहा है तो नीचे वाले में T2। T2, फिर यहाँ पे T3, T3, यहाँ पे T4, T4। T4, T4, अब बताइए, अभी एक पॉइंट बोला है, फॉर मास लेस स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट टेंशन आर same, सेम। इसका मतलब क्या हुआ? T1 इक्वल टू T। T, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? हुआ, यह आपस में टेंशन सेम होगा, लेकिन यह तभी कंडीशन है इफ स्ट्रिंग आर सेम एंड मासलेस। 2 वर्ड पे ध्यान देना है। यह तभी वैलिड है जब स्ट्रिंग सेम हो और स्ट्रिंग कैसा हो? मासलेस हो। रफ करूं? yes sir, चलिए नीचे का रफ करूं। हमने क्या बताया? अभी हमने क्या बताया? देखिए ये क्या है? string, ठीक, Load. यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? यह कैसा नहीं है? sir, मासलेस massless, स्ट्रिंग। कितना स्ट्रिंग है? एक ही स्ट्रिंग है, ये बात ध्यान देना है। अगर स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन चेंज होगा, ये बात ध्यान देना। हमने 1, 2, 3 पॉइंट्स लिया। देखो यह 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। दिख रहा है सबको? यस सर। अब इस स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा? क्या डेवलप होगा? टेंशन। टेंशन। क्यों टेंशन डेवलप होगा? क्योंकि इस ब्लॉक का मास नीचे है वेट फोर्स, और इसी वेट फोर्स को क्या कहते हैं? लोड। इसके वजह से इसमें क्या डेवलप होगा? टेंशन। अब इसको हमने बोला, देखिए इसका डायरेक्शन ऊपर तो इसका डायरेक्शन, नी- इसका डायरेक्शन ऊपर तो इसका डायरेक्शन, नीचे, इसका डायरेक्शन ऊपर तो इसका डायरेक्शन। नीचे, अब नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने T1 दिया, यह T2, सॉरी T1, यह T2 दिया, ये क्या होगा? T2। यह T3 दिया, ये क्या होगा? T3, कोई डाउट? अभी हमने एक वर्ड बोला है, क्या बोला है? क्या बोला है? इफ स्ट्रिंग, वर्ड पे ध्यान, स्ट्रिंग इज सेम एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। क्या होना चाहिए? मासलेस। Massless. then at every point of string टेंशन इज सेम। tension tension is are या इज सेम। समझ में आया क्या? इसका मतलब that is T1 equal to T2 equal to
T3 इक्वल टू T। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। बढ़े आगे। यस सर। उम्मीद कर रहा हूं सर, एक क्लियर। मिनट। हाँ, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रहा होगा। यस सर। गुड। बेटा रे, तुम लोग मेरे वर्ड पे ध्यान दो, इसको समझने की कोशिश करो। आपका जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल्स, बोर्ड तो छोड़ो, बोर्ड तो ऐसे ही निकल जाएगा, जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल्स के क्वेश्चंस हैं ऑटोमेटिक आप क्लियर कर जाओगे। लेकिन भाई आप अप टू डेट रहोगे तब। मेरा काम है आसान, इजी टू इजी तरीका में पढ़ा देना, समझा देना, लेकिन रिवीजन करना मेरा काम नहीं। ये काम आपका है, क्वेश्चन बनाना आपका काम है, बुक्स आपके पास अवेलेबल है, सभी चीजें हैं। चलिए रफ कर रहा हूं। लिखिए, if next point, if string or change, अगर स्ट्रिंग चेंज हुआ देन टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी चेंज्ड। क्या क्या? अगर स्ट्रिंग चेंज हुआ तो टेंशन भी क्या होगा? होता है। चेंज हो। चेंज। चेंज। ये बात क्लियर हुआ? यहां पे दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फर्स्ट और यह क्या है? स्ट्रिंग सेकंड। स्ट्रिंग सेकेंड। यहां पे एवरी पॉइंट्स पे आपस में टेंशन सेम होगा, नहीं समझे? इसके हर पॉइंट पे आपस में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। सेम। लेकिन इसका टेंशन इसके टेंशन के बराबर नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। इसका मतलब यहां पे अगर हम टेंशन निकालेंगे, यह T1 होगा और यहां पे क्या होगा? T2 होगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। नहीं समझे? समझा सर। जैसे यहां पे कितने स्ट्रिंग है? इस केस में कितने स्ट्रिंग है? बोलिए। दो। दो। स्ट्रिंग फर्स्ट, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड सेकेंड। कितने टेंशन डेवलप होंगे? T1 T2 दो। हाँ, दो होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। चेंज। ये बात ध्यान में रखनी, यह T1 होगा, ये क्या होगा? T2। T2 होगा। क्लियर? यहां पे क्या लगेगा? M1G वेट फोर्स। यहां पे क्या लगेगा? M2G वेट फोर्स। इसमें वेट फोर्स कैसे लगेगा बेटा? इसका क्या लगेगा नीचे? अच्छा, दिख रहा है कि मैं क्लियर बड़ा बनाऊं इस डायग्राम को? बड़ा दिख बना रहा है।
बड़ा बनाता हूं, रफ करूं, ऊपर का रफ करूं। यस सर। देखो अब क्लियरली दिख रहा है? हाँ, सर अब बताइए यहां पे कितने स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग सेकंड, स्ट्रिंग सेकंड। अगर दोनों में टेंशन निकालना होगा, देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंशन, यहां पे क्या होगा? T1 तो T1, T2, या आपस में टेंशन सेम होगा, यह आपस में टेंशन क्या होगा? सेम सेम होगा। लेकिन यह दोनों टेंशन आपस में सेम नहीं होंगे, अलग होंगे। नहीं हो गए। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्ट्रिंग चेंज है। चेंज है। अब वेट फोर्स लगेगा, इसका मास है m1, नीचे अर्थ है, तक इस पे क्या लगेगा? बोलो बोलो। M1G। m1 लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। यस सर। यहां पे भी लगेगा। M2G। यस सर। गुड। M2G। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग को क्लियर हो रहा होगा। यस सर। यस सर। ये सबको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं? फ्री बॉडी FBD, डायग्राम। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। रफ करूं? यस सर। इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। बना सकते हैं? कितने स्ट्रिंग है यहां पे? 3, कितने टेंशन होंगे? 3। कैसे टेंशन निकाला जाएगा? T1, T2, T1, T1, T2, 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 T3, T3, T3। हमने क्या बोला? सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। और क्या लगेगा इसमें? वेट फोर्स। वेट फर्स्ट, M1G, M2G, M2G, M2G। M3G। 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 जल्दी लिख लीजिए, टाइम खत्म हो गया है। जल्दी लिख लीजिए, टाइम खत्म हो गया। यह वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। विद्या एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब। हो गया सर। यूट्यूब पे क्या नाम है? विद्या एजुकेशनल एकेडमी। यस सारे डेली का वीडियो अवेलेबल होता है। सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना, लाइक भी कर लेना, ताकि डेली का अभी कभी छूट गया तो आप Yes, देख sir. सकते हो। यस सर।